ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण की इस पावन और दिव्य यात्रा में आप सभी शिव भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शतरुद्र संहिता के 5वें अध्याय के अद्भुत रहस्य को जाना था। आप सभी के अपार प्रेम के साथ आज हम इस पूरी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रवेश कर रहे हैं इसके छठे भाग में। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रवण करेंगे शतरुद्र संहिता का छठा अध्याय, जिसमें हम जानेंगे महादेव के परम प्रिय नंदी के प्राकट्य और उनके अद्वितीय नंदीश्वर अवतार की अमर कथा। एक पिता के निश्चल प्रेम, बालक नंदी के अटूट विश्वास और महादेव की असीम करुणा की ये कथा आपके हृदय को भक्ति से सराबोर कर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए पूरी श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज का ये पावन पाठ, नंदीश्वर की अमर कथा। ये गाथा है अटूट विश्वास की, एक पिता के निश्चल प्रेम की और महादेव की उस असीम करुणा की जो काल के लिखे को भी बदल देती है। परम ज्ञानी सनत कुमार जी ने जब नंदीश्वर से पूछा, हे प्रभु, आप तो साक्षात महादेव के अंश हैं, फिर आपने एक साधारण बालक के रूप में जन्म कैसे लिया और कैसे आपको यह परम शिवत्व प्राप्त हुआ? कृपा कर मुझे बताइए। तब नंदीश्वर जी ने मुस्कुराकर कहना शुरू किया, हे मुनिवर, सुनिए उस परम सत्य को जिसे सुनकर हृदय शिव भक्ति के रस में डूब जाता है। एक समय की बात है, महर्षि शिलाद ने अपने पितरों के उद्धार के लिए संतान प्राप्ति का विचार किया। उन्होंने एक अयोनिज और अमर पुत्र की कामना के लिए घोर तपस्या शुरू की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर जब देवराज इंद्र प्रकट हुए तो महर्षि ने उनसे अमर पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने असमर्थता जताते हुए कहा, हे महर्षि, जन्म और मृत्यु संसार का नियम है। अमृता का वरदान देना मेरे वश में नहीं है, लेकिन हाँ, यदि देवाधिदेव महादेव रुद्र आप पर प्रसन्न हो जाएं, तो वे काल के इस नियम को बदल सकते हैं। आप उन्हीं की शरण में जाइए। इंद्र की बात सुनकर महर्षि शिलाद निराश नहीं हुए। उन्होंने अपना पूरा ध्यान महादेव के चरणों में लगा दिया। दिन बीते, वर्ष बीते और देखते देखते देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। महर्षि का शरीर पूरी तरह दीमक की बांभी से ढक गया। कीड़ों ने उनका मांस तक खा लिया। केवल हड्डियों का ढांचा शेष था, लेकिन उनके भीतर केवल एक ही नाम गूंज रहा था, AUM नमः शिवाय। आखिरकार आशुतोष महादेव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपने दिव्य हाथों से उस हड्डियों के ढांचे को स्पर्श किया। स्पर्श पाते ही महर्षि शिलाद की चेतना लौट आई। साक्षात शिव पार्वती को सामने देख वे आनंद के आंसुओं के साथ चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे तपोधन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं स्वयं नंदी नाम से तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम मुझ तीनों लोकों के पिता के भी पिता कहलाओगे। वह शुभ घड़ी आई जब महर्षि शिलाद यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। तभी यज्ञ की वेदी से साक्षात रुद्र के रूप में मेरा प्राकट्य हुआ। मेरे प्रकट होते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और समस्त देवी देवता दर्शन के लिए धरती पर उतर आए। महर्षि शिलाद ने जब अपने उस चतुर्भुज और त्रिनेत्रधारी दिव्य पुत्र को देखा तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुमने मुझे परम आनंद दिया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम नंदी होगा। परंतु जैसे ही मैं कुटी के भीतर गया, मैंने उस दिव्य रूप को त्याग कर एक साधारण मनुष्य के बालक का रूप धर लिया। 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे वेदों का ज्ञान दिया, लेकिन जब मेरा 7वां वर्ष आया तो शिवजी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के 2 दिव्य मुनि हमारे आश्रम पधारे। उन्होंने भारी मन से पिताजी से कहा, हे शिलाद, तुम्हारा यह पुत्र अद्भुत है, परंतु विधाता का लेख बड़ा क्रूर है। इस बालक की आयु केवल 7 वर्ष ही है। इसके आगे हम इसका जीवन देख नहीं पा रहे हैं। यह सुनना था कि मानो पिता के सिर पर वज्रपात हो गया। वे मुझे छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। अपने पिता को इस तरह तड़पता देख मैंने पिता के आंसू पोंछते हुए दृढ़ता से कहा, पिताजी, आप साक्षात महादेव के भक्त के पिता हैं, आप क्यों रोते हैं? यमराज, काल या इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति मुझे छू नहीं सकती। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, मेरी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। पिताजी ने चकित होकर पूछा, पुत्र,
ऐसा कौन सा ज्ञान या योग है तुम्हारे पास जिसके बल पर तुम काल को चुनौती दे रहे हो? मैंने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मेरे पास न तो कोई तंत्र है और न ही कोई विशेष तप। मैं तो केवल और केवल अपने महादेव के भजन के बल पर इस काल को जीतूंगा। मेरी भक्ति ही मेरी ढाल बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना कहकर मैंने अपने पिता के चरणों की धूल माथे पर लगाई, उनकी परिक्रमा की और काल के जाल को छिन्न भिन्न करने के लिए महादेव की शरण में घने वन की ओर चल पड़ा। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता में नंदीश्वर अवतार की यह पावन कथा पूर्ण होती है। AUM नमः शिवाय शिव महापुराण की यह संपूर्ण श्रृंखला ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी। इस दिव्य यात्रा से जुटे रहने के लिए और अगला अध्याय सबसे पहले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। अगर आज की ये कथा आपको आनंदमयी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य शिव भक्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।